वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज आपके लिए लेके आया फोटोशॉप का 10th। चलिए चलते हैं सबसे पहले फोटोशॉप में। तो मेरा फोटोशॉप अभी ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फोटोशॉप में क्या था, अभी ये सिलेक्शन टूल मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल टूल, पॉलीगोनल टूल है ना, ये सारा क्या सिलेक्शन टूल था। मैजिक पेन टूल भी लास्ट टाइम आपको बताया, तो वो भी क्या है, एक तरह का सिलेक्शन टूल है ना। तभी अब नेक्स्ट सीखेंगे कौन सा, पेन टूल। अब ये पेन टूल का यूज़, देखिए पेन टूल ऐसे बताएंगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम इसका यूज़ करके आपको बताते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर पेन टूल को हम यूज़ करके हम आपको एक पिक्चर का बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर को ले आते हैं। चलिए हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो हम डेस्कटॉप डाउनलोड्स है ना, हमारे पास डाउनलोड्स पिक्चर्स है, वो डाउनलोड्स में कोई भी ले लेता है पिक्चर, है ना। जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर है यहाँ पे, है ना, डाउनलोडेड किया हुआ है। अब इस पिक्चर में हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को रहने दे, बाकी को बैकग्राउंड को ब्लर कर दे ना। जैसे कोई ग्रुप फोटो आप क्लिक करवा रहे हो और वहां पे चाहते हो कि अब अपने आप को रखना और बाकी सबको ब्लर कर देना, है ना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि हम चलेंगे पेन टूल में। अब पेन टूल में जब आप जाओगे तो पेन टूल में आपको पेन टूल दिखेगा, फ्री फॉर्म पेन टूल दिखेगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल दिखेगा, डिलीट एंकर पॉइंट टूल दिखेगा और कन्वर्ट पॉइंट टूल दिखेगा, है ना। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं पेन टूल में, है ना। पेन टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो तरह का मोड दिखेगा। एक दिखेगा आपको यहाँ पे लेयर मोड, इधर यहाँ पे पाथ। तो आपको चेक किस में रखना है, पाथ मोड में। जब भी सिलेक्शन करना है तो पाथ मोड में सिलेक्शन करना है अपने को, ठीक है। अब ये लेयर मोड क्या होता है वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए पाथ मोड में चेक रखेंगे आप, और पाथ मोड में चेक रखने के बाद अभी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल अभी हम इसको पर्टिकुलर इंसान को रखना चाहते हैं, बाकी बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले चलते हैं सिलेक्शन करते हैं। अगर आपके पास आपको यहाँ पे सिलेक्शन का पेन टूल ना दिखे तो मतलब कैप्स लॉक ऑन है आपका, ठीक है। तो कैप्स लॉक को आप ऑफ कर देना, तो आपको पेन टूल का ऐसा दिखेगा ना, पेंसिल टाइप का दिखेगा, है ना। तभी मैंने यहाँ पे पेन टूल ले आया, ठीक है। अब पेन टूल लाने के बाद अभी यहाँ पे पर्टिकुलर इंसान किसी एक को रखते हैं और बाकी को ब्लर करेंगे, है ना। चलिए इसी इंसान को रखते हैं, ठीक है। चलो सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट सेट करेंगे ना, क्या ऐड करेंगे, पॉइंट्स। और सिलेक्शन टूल को हम मास्टर टूल भी बोलते हैं, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। अब क्यों मास्टर टूल बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे अच्छा परफेक्ट टूल होता है। चलिए अभी पॉइंट सेट करते हैं। अभी देखिए मैंने पॉइंट्स तो ऐड कर लिया, लेकिन सिलेक्शन अभी परफेक्ट नहीं हुआ, तो सिलेक्शन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्शन यहाँ पे पेन टूल ऑप्शन में जाना। अभी थर्ड वाला टूल जो दिख रहा है आपको, ऐड एंकर पॉइंट टूल, है ना। इस ऐड एंकर पॉइंट टूल का आप यूज कर लेना, है ना। ऐड एंकर पॉइंट टूल का मैंने यूज करा, और ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज करके अभी हम इस सिलेक्शन को एडजस्ट करेंगे ना। तो जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा परफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा मुझे जूम करना पड़ेगा। तो कैनवास को अगर आपको जूम करना हो तो कंट्रोल प्लस शॉर्टकट का यूज करेंगे आप, ठीक है। मैंने कैनवास को जूम करने के बाद स्पेस की हेल्प से कैनवास को एडजस्ट करा, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग डेज में मैंने आपको बताया था। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे मुझे कैप के पास पॉइंट्स को ऐड करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक पॉइंट किया था, एक पॉइंट ऐड हुआ है ना। इस पॉइंट को ऐड करने के बाद आप जस्ट उसको यहाँ पे ऐसे कर लेना, है ना। तो अभी जैसे कि इस पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी हेड है, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया ना। अभी किसी और पॉइंट्स पे आप देखेंगे जैसे पॉइंट है, उसको मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तुरंत ऐड करने के बाद इस कर्सर को यहाँ पे मत ले जाना, थोड़ा सा पीछे कर्सर को लाना, देन उसके बाद उसको एडजस्ट कर लेना, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है थोड़ा, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है ना। ये एडजस्टमेंट हम और कोई सिलेक्शन में नहीं कर पाएंगे, है ना, बस इसी पेन टूल के सिलेक्शन में सिलेक्शन कर पाते हैं इस तरह। देखो मैंने यहाँ पे भी सिलेक्शन करा, है ना, ये भी सिलेक्शन एडजस्ट हो गया, ओके फाइन। चलो मैं अभी उतना परफेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस सिलेक्शन करते जा रहा हूँ, है ना। चलो मैंने अभी सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद अभी जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस शॉर्टकट का यूज करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल माइनस, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक पर्टिकुलर इंसान को सिलेक्शन कर लिया, लेकिन सिलेक्शन तो करा है, लेकिन सिलेक्शन ये कंफर्म नहीं हुआ है। सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, है ना। तो कंट्रोल इंटर करते हैं, सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए कंट्रोल इंटर करेंगे, है ना। अभी हम इस इमेज को हमने क्या करा, सिलेक्शन कर लिया। किस टूल की हेल्प से सिलेक्शन करा, पेन टूल की हेल्प से इसे सेलेक्ट करा इस ऑब्जेक्ट को, है ना। सिलेक्शन करने के बाद अभी आपको क्या करना है कि अभी हम ब्लर करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट सेलेक्टेड है वो ब्लर हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे ब्लर नहीं करना है, मुझे बैकग्राउंड को ब्लर करना है ना। तो अगर आपको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई होता है ना। तो आप क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। तो आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर मेन्यू दिखेगा, है ना। इस फिल्टर मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर मेन्यू में जाने के बाद ब्लर ऑप्शन दिखेगा। इस ब्लर ऑप्शन में जाने के बाद अब ब्लर ऑप्शन में जाके आप कहाँ पे चले जाएंगे, गॉसियन ब्लर में, है ना। गॉसियन ब्लर में जाएंगे तो अभी आपको देखेगा कि बैकग्राउंड क्या हो रहा है, हमारा ब्लर हो रहा है ना। तो बैकग्राउंड ब्लर तो हो रहा है, लेकिन जितना ज्यादा आप रेडियस को हाई करोगे उतना ज्यादा ब्लर होगा, और जितना कम रखोगे उतना कम ब्लर होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आप को ज्यादा फोकस में रखना चाहते हो तो
बैकग्राउंड को ज्यादा ब्लर कर दे रहा है ना, तो ऐसा आप पर्टिकुलर चीजें आप कर सकते हो, आपको जैसा का हो, जितना ज्यादा ब्लर करना हो बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, ठीक है। ये आप रेडियस से यहाँ से एडजस्ट कर ले। क्लियर बात है, चलिए ठीक है, अभी थोड़ा ठीक ही लग रहा है मुझे, तो ओके करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस, ठीक है। तभी मैंने आपको पेन टूल से बैकग्राउंड को ब्लर करना सिखाया, ठीक है। चलिए थैंक यू।